मानस गंगा की निरंतर धार में बह रही श्रोता समाज में उपस्थित ममतामयी मातृ स्वरूपा वात्सल्य स्वरूप पिता तुल्य वीर निर्विवेकी भाइयों, सहज स्नेही बहनों, उज्जवल भविष्य से अनुरूपित भारत के भविष्य के कर्णधारूपी नन्हे मुन्ने बाल गोपाल और इस राम रसामृत रामचरण अनुरागी के चातक चकोर की नई विराजित संतगण आज अपनी भागीरथी प्रयास से इस मानस सत्संग को आयोजित करने वाले आयोजकगण, अपनी कोकिल कंठ से हमें संचालित करने वाले उद्घोषक महोदय जी, और इस मंच पर आइए, इस मंच पर मंचासीन समस्त आयोजकगण, समस्त दर्शक दीर्घा, इस मानस मंचस्थ को सबसे सुंदर संयोजन करने वाले साउंड सिस्टम वाले भैया जी, आप सभी के पावन चरण कमलों में हमारी मंडली श्री आराधना बालिका मानस परिवार कुंद्रुपारा बालोद सादर नमन करती है, प्रणाम अर्पित करती है, प्रणाम अर्पित करती है। आइए संत समाज, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आज आपके इस पावन ग्राम गुल्लू की पावन धरा में बैठ करके भक्ति की गंगा को प्रवाहित करने का सुअवसर हमको प्राप्त हुआ। आइए ऐसे तीर्थराज प्रयागराज में हम सभी डुबकी लगाने का प्रयास करें।
जहाँ ज्ञान की सरस्वती, कर्म की यमुना और भक्ति की गंगा जहाँ प्रवाहित हो, हम उसे तीर्थराज प्रयागराज के नाम से जानते हैं। तो चलिए ऐसे सत्संग रूपी दरिया में हम सभी गोता लगाने का प्रयास करें। आइए, हमारी कथा प्रसाद के रूप में मिला है श्री रामचरितमानस का प्रथम सोपान बालकांड, दोहा क्रमांक 271, जहाँ को स्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम्मति पुरारी धनु विदित सकल संसार। आइए, आज मिथिला नगरी में, आज जनक महाराज की सभा में भगवान राम के द्वारा शिव धनुष को तोड़ा गया है। जैसे ही शिव धनुष की आवाज, उसके टूटने की आवाज परशुराम तक पहुंचती है, जैसे शिव धनुष टूटता है ना संसमाज, तो पूरा ब्रह्मांड हिल जाता है। परशुराम को पता चल जाता है कि मेरे गुरु भगवान शंकर का धनुष बाण किसी ने तोड़ दिया है। तो उस धनुष की आवाज को सुन करके परशुराम आज आग बबूले होकर के, क्रोधित होकर के आज जनक नगरी में पधारे हैं, जहाँ पर अब सीता स्वयंवर होने वाला है। तो आइए, ऐसे जनक नगरी में आप सभी को पहले चलने का प्रयास करूं, जहाँ सीता स्वयंवर रखा गया है और उस सीता स्वयंवर में आज परमात्मा राम के द्वारा उस शिव धनुष को तोड़ा गया है। तो आइए, ये वही पर का कथा प्रसंग है। आज हम भैया लक्ष्मण और परशुराम के संवाद की चर्चा करने का प्रयास करेंगे एक भजन के पश्चात। सियावरी राम राम विजय राम, 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 सियावरी राम राम विजय राम।
एक छोटा सा निवेदन है, सिर्फ छोटा सा निवेदन है कि एक चैनल आया दूरदर्शन, उस दूरदर्शन में रामानंद सागर जी के द्वारा एक सीरियल निकला जिसका नाम पड़ा श्री रामायण। तो उस रामायण में लव कुश के द्वारा इस भजन को गाया गया था भाई। तो मैं चाहती हूँ कि उस लव कुश के भजन को आज हम सारी बालिकाएं आपकी इस पावन ग्राम गुल्लू की पावन धरा में गा रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि इस भजन को केवल मैं ही ना पूरा भारत वर्ष मिल करके गाए, और वही भारत वर्ष के निवासी हो आप सभी। तो निवेदन है सभी दोनों हाथ उठाएंगे, सभी उठ गए, जयकारा लगाएंगे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और मीठी मीठी तालियों से मेरे साथ में गाना है क्या? ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, और वाकई में ये राम कथा जो है ये अमर गाथा के नाम से जाना गया। तो चलिए सभी जयकारा, उसके बाद आप सबको मिलकर के गाना है क्या? ये रामायण पुण्य कथा श्री राम की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, 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 ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब लगा भाई कि मैं भक्तों के बीच में बैठी हूँ, तो बस इसी प्रकार से हर भजन में आप लोगों की ऐसी सेवा मुझको चाहिए। तो ये कथा प्रसंग की ओर चले। वंदे विदेह तनया पद पुण्यकम केशौर्य सौरभ समाहित योग चित्तम हंत्र मंत्र दाव मनिसम मुनि हस सेवम सन्मानि साली परितीत पराग पुंजम नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वामभागम पाणौ महाशायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम अतुलित बलधामं भीम शैलावदेहं धनुजं किशानं ज्ञानी नामाग्रगण्यं सकल गुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति भक्तं वादिजातं नमामि, रघुपति भक्तं वादिजातं नमामि। लखन सिया रामचंद्र संकर हरि ओम। आइए संत समाज परम पिता परमात्मा भगवान श्री रामचंद्र जी के पावन सानिध्य में आए हुए समस्त श्री राम भक्त, आइएगा हम सभी वही श्री रामचरित मानस की कथा की ओर चले। आइए संत समाज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का श्री रामचरित मानस लिखने का भाव क्या है? तो लिखते हैं कि कवि ना हो मैं चतुर कहावा, मति अनुरूप राम गुण गावा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अपने मति के अनुसार श्री रामचरित मानस की रचना की है। संत समाज यदि आप जीवन भर रामचरित मानस पढ़ लो, वेद पढ़ लो, श्रीमद् भागवत गीता पढ़ लो, 4 वेद 6 7 18 पुराण 9 व्याकरण उपनिषद क्यों ना पढ़ लो आप जीवन भर। संतों की वाणी सुन लो, रोज सुनो, उसके बाद भी आप यह नहीं कह सकती कि हमने गीता आदि ग्रंथों को पूरी तरह से जान लिया है। अगाध महासागर है भैया भगवान की कथा, चरित सिंधु गिरिजा रमन भेद न पावहि पार, अवरण है तुलसीदास की नी अतिमति मंद गवार। इसलिए स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमिदित्यम। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरित मानस की रचना क्यों की? तो लिखते हैं स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। स्वयं के सुख के लिए, मन की शांति के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरित मानस की रचना की। मानस प्रेमी सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने तो श्री रामचरित मानस की रचना की। क्यों? क्योंकि उन्होंने राम को देखा, राम को जाना, राम को स्मरण किया, राम को अनुभव किया, तब जाकर के भगवान राम के चरित्रों को पन्नों पर लिखा। अब बारी हमारी है कि हम श्री रामचरित मानस की कथा सुन करके करें क्या?
3 दिन से आप लोग राम कथा सुन रहे हो। यदि मैं प्रश्न करूं कि ये श्री रामचरितमानस होता क्या है भैया, तो कोई उठ करके मुझको जवाब दे पाएगा? चलिए मैं आपसे प्रश्न कर ही लेती हूँ कि श्री रामचरितमानस होता क्या है, कोई उठ करके उत्तर दे दो। मैं मान जाऊंगी कि वाकई में यहाँ के लोग धर्म मर्मज्ञ है, मानस की ज्ञाता है, मानस मर्मज्ञ है। वाकई गुल्लू ग्राम के लोग जो है मानस की कथाओं को ध्यान से सुनते हैं। किसी के पास यदि उत्तर है तो मुझको खड़े होकर के कोई एक आदमी भी मुझको बता दे कि श्री रामचरितमानस होता क्या है, तो मैं मुझको लगेगा कि वाकई में ये आप लोग जो हर वर्ष जो ये कथा करवाते हो ना, ये वाकई में होनी चाहिए, इस गांव में होनी चाहिए राम कथा। तो संत समाज आइए, उत्तर तो मुझको नहीं मिल रहा है, मैं ही बता देती हूँ कि श्री रामचरितमानस होता क्या है। आइए संत समाज, जब भगवान श्री हरि विष्णु जी इस धराधाम पर आते हैं अवतार लेकर के, और इस संसार में आकर के लीला करते हैं, चरित्र करते हैं, उन्हीं चरित्रों की कथा है ये श्री रामचरितमानस। भगवान राम के चरित्रों को श्री रामचरितमानस कहा गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने सर्वप्रथम श्री राम को रखा, उसके बाद राम के चरित्रों को पन्नों पर लिखा, उसके बाद अंत में मानस शब्द लगा दिया। मानस का मतलब होता है मन, चित्त। भगवान राम के चरित्रों को अपने मन में बैठा करके अपने दैनिक जीवन में लाना, अपने आदर्श में लाना, अपने व्यवहार में लाना ही श्री रामचरितमानस कहलाता है। और यही श्री रामचरितमानस की कथा सुनने आज हम सभी यहाँ पर बैठे हैं। तो निवेदन है ध्यान पूर्वक मन लगा करके भगवान की कथा को सुनना, क्योंकि कहते हैं कि भगवान की कथा सुनने से मन की व्यथा समाप्त होती है। अब आप कहोगे भाई कि हम तो हर साल भगवान की कथा सुनते हैं, उसके बाद भी आज का जो मानव है वो दुखी है, परेशान है, क्यों? हम तो भगवान की कथा सुन रहे हैं ना। तो संत समाज इसका यही कारण है कि आज का मानव भगवान की कथा सुनता जरूर है, भगवान की कथा समझता जरूर है, लेकिन भगवान की कथा को अपने जीवन में अनुभव नहीं करता है। जिस दिन हम भगवान की कथा को अपने जीवन में अनुभव करना प्रारंभ कर देंगे, उस दिन हमारे जीवन की सारी व्यथा समाप्त हो जाए। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप भगवान की कथा सुनने बैठे हो तो उसको अपने जीवन में अनुभव करो कि भगवान ने कैसी कैसी परिस्थिति अपने जीवन में देखी। ऐसी परिस्थिति हमारे भी जीवन में आती है, तो आपको बस यही विचार करना है कि भगवान ने अपने जीवन की हर परिस्थिति को हंसते मुस्कुराते हुए निकाला है। उसी प्रकार हम मानव को भी अपने जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, हमारे जीवन में कितनी भी बड़ी विडंबना क्यों ना आ जाए, हमको इन्हें हंसते मुस्कुराते हुए अपने जीवन को व्यतीत करना है और राम भक्ति में, राम भजन में मन को लगाना है। तो आइए एक भजन तत्पश्चात कथा प्रसंग से जोड़ने का प्रयास करूंगी। एक मिनट, सादर सभी से निवेदन, जब हमारे बीच में बालोद से चल के बालोद कुंदरू पारा, जब उत्का धुर ले चल के हमारे गांव में आके श्री राम कथा सुना सकते तो हमन का एक दिन के नीला मार के नहीं रह सकत का, वहू गलत दिल लगा तो ही तार भाई कहाँ जावे गुल्लू में, पता चलते गुल्लू जाबो बना दे उल्लू, ऐसे के कोनो सोचते अब नहीं आती तो हमार का होती से नहीं इसके थे। तो सादर सबो झन से निवेदन, अतका झन से निवेदन है, कोनो ला छोड़ कर नहीं जाना है। अभी हमारे बीच में एक ठऊ मानस मंडली आ चुके हैं, वो पिथौड़ा से आए हैं, आज आखिरी दिन है, तो सबो झन सादर अपन सहयोग देना है और मैं घूमू तो मोला पैसा देना है। बोल श्री रामचंद्र की जय। प्रेम से बोली सियावर रामचंद्र की जय।
काहे को जोगनी तूने काहे को धुनी रमायो भोले बाबा मेरे भोले से भोले बाबा मेरे भोले से भोले बाबा मेरे भोले से भोले बाबा भोले बाबा मेरे भोले से भोले बाबा मेरे भोले से भोले बाबा। मेरे देवा का भजन चल रहा है, मेरे भोले बाबा का भजन चल रहा है भाई। तो आइए आप सभी से निवेदन है, दोनों हाथ उठाएंगे, जयकारा लगाएंगे और भोले बाबा के भजन को मेरे साथ में गाएंगे, क्योंकि मेरे भोले बाबा का नाम सबसे सुपर होता है। मेरे भोले बाबा का नाम सबसे सुपर होता है और मेरे भोले बाबा उन्हीं की झोली भरते हैं जिनका दोनों हाथ बस बोलो मेरी महादेव की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरा भोला है भंडारी करता नंदी की सवारी, मेरा भोला है भंडारी करता नंदी की सवारी, शंभुनाथ रे। मैंने क्या कहा था, इस भजन को मेरे साथ में गाना है। तो चलिए सभी जानते हैं भाई इस भजन को, मेरा भोला है भंडारी करता नंदी की सवारी। आप लोगों को गाना है शंभुनाथ रे भोलेनाथ रे। गाएंगे? बने जोर से बोलो भाई, गाएंगे? चलिए दोनों हाथ उठाइए, मीठी मीठी तालियों से गाना है, थोड़ी जोर से गाना, अच्छे से गाना है। ओ मेरा भोला है भंडारी करता नंदी की सवारी, मेरा भोला है भंडारी करता नंदी की सवारी, शंभुनाथ रे। ताली बस बजाओ होगा, मुंह डालने आवाज आना चाहिए भाई। बने ताली तो बढ़िया बजात हो, एमएस में खुश हो, लेकिन लगना चाहिए कि गुल्लू वाले मल्ला बढ़िया जोर से गाए भर आते हुए लगना चाहिए कि नहीं। तो चलिए अच्छे से गाना, जोर से गाना और 2 बार गाना है। ओ मेरा भोला है भंडारी करता नंदी की सवारी, मेरा भोला है भंडारी करता नंदी की सवारी, शंभुनाथ रे। बस अतिरिक्त आवाज है। चलो मैं दूठन टीम बनाता हूँ, ये नारी शक्ति है और ये मन नरवा शक्ति है। तो देखते नारी शक्ति में ज्यादा आवाज है कि नरवा शक्ति में भाई। तो लेडीज फर्स्ट कर दे, तो आवा महतारी मन से निवेदन है थोड़ी जोर से गाओ भाई। बालिका टीम बैठे तो आप मतलब मोर नाम ला रोशन करना, तो जोर से गाओ ना। ओ मेरा भोला है भंडारी करता नंदी की सवारी, मेरा भोला है भंडारी करता नंदी की सवारी, शंभुनाथ रे। क्या बात है, चलो भैया। ओ मेरा भोला है भंडारी करता नंदी की सवारी, मेरा भोला है भंडारी करता नंदी
ऐसे लगी इसमें एतिल ऐसे उंगली दिखाओ तो यही मन गाई मोला एतिल ज्यादा आवाज आते भाई। आप मन ले निवेदन है, आप मन से मैं बात करत हूँ, आप मन ले थोड़ा जोर से गाना है। ओ मेरा भोला है भंडारी तरतरती की सवारी, मेरा भोला है भंडारी तरतरती की सवारी, शंभुनाथ रे। क्या बात है। शंकर नाथ रे, शंकर नाथ रे, ओ गौरा भांगर गढ़ की बोली, तेरे साथ है भूतों की टोली, गौरा भांगर गढ़ की बोली, तेरे साथ है भूतों की टोली, शंभुनाथ रे, ओ शंकर नाथ रे, ओ शंकर नाथ रे, ओ मेरा भोला है भंडारी तरतरती की सवारी, मेरा भोला है भंडारी तरतरती की सवारी, शंभुनाथ रे, ओ शंकर नाथ रे, ओ शंकर नाथ रे, ओ शंकर नाथ रे, ओ भोलेनाथ रे, ओ भोलेनाथ रे, ओ शंकर नाथ रे, ओ भोलेनाथ रे। हर हर महादेव की उमापति महादेव की जय। तो आइए संत समाज, आप सभी को पता है कि अयोध्या के सम्राट महाराज दशरथ हुए, उनकी 3 रानियां हुई, महारानी कौशल्या, कैकेयी जी और सुमित्रा जी। तीनों महारानियों के द्वारा 4-4 लालाओं का जन्म होता है। गुरु वशिष्ठ से के पास भेजते हैं महाराज दशरथ जी कि आप चारों भाई जाएंगे और गुरु वशिष्ठ जी से विद्या ग्रहण करके आएंगे। जब चारों भाई धनुष विद्या बाण को ग्रहण करके आते हैं तो इधर विश्वामित्र मुनि जी जब भी यज्ञ किया करते थे तो ताड़का और सुबाहु ये दोनों राक्षस मिल करके विश्वामित्र के यज्ञ को भंग कर देते थे। अब विश्वामित्र मुनि जी कुछ मंत्रों के द्वारा कुछ समय तक तो रोक दिया करते थे, लेकिन भाई इन दोनों राक्षसों का सुबाहु और ताड़का का दोनों का वध करना बहुत आवश्यक था। तो विश्वामित्र मुनि जी विचार करते हैं कि अभी अभी भगवान का अवतार रघुवंश में हुआ है, राम के रूप में। तो विश्वामित्र मुनि जी महाराज दशरथ के पास आते हैं, उनके दोनों पुत्र को मांग लेते हैं कि मुझे आपके दोनों बड़े पुत्र चाहिए, मुझे राम को आप सौंप दीजिए। क्यों? क्योंकि सुबाहु और ताड़का का वध करना है। महाराज दशरथ जी कुछ समय के लिए विचलित तो हो जाते हैं, लेकिन क्या करते भाई, सौंप देते हैं। और आइए संत समाज पीली बत्ती का संकेत, और क्षमा करिएगा कि मैं कथा प्रसंग पर नहीं उतर पाई, लेकिन आइए संक्षिप्त में मैं कथा प्रसंग को आपको बहुत जल्दी बता देती हूँ। आप सभी को पता है कि जनक जी महाराज के आंगन में स्वयंवर रचा जाता है। जनक जी महाराज ऐलान कर देते हैं कि जो इस शिव धनुष को तोड़ेगा वो सीता को वरेगा, सीता को पाएगा। अब सभी बड़े बड़े योद्धा आते हैं, शिव धनुष को उठाना तो दूर, शिव धनुष को हिला तक नहीं पाते। महाराज दशरथ जी कहते क्या इस संसार में, इस भूलोक में, इस पृथ्वी मंडल में एक भी ऐसा वीर योद्धा नहीं है जो इस धनुष को उठा पाए। लक्ष्मण जी महाराज बड़े क्रोधित हो जाते हैं, अरे मेरे भैया राम के होते हुए आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आपने ऐसा कह दिया कि संसार में कोई वीर योद्धा नहीं है। अभी मुझे आज्ञा दीजिए, मैं ही शिव धनुष को तोड़ूंगा। भगवान राम कहते लक्ष्मण शांत हो जाओ। विश्वामित्र मुनि जी उनको इशारा करते हैं कि राम अब वो समय आ गया है कि तुम शिव धनुष को तोड़ोगे।
भगवान रामचंद्र जी विश्वामित्र जी से आज्ञा लेते, प्रणाम करते हैं और शिव धनुष को सीधे एक हाथ से उठा करके उसमें का रस्सी जो रहता है उसको शिखर पर बांध करके उस शिव धनुष को जब जानबूझ करके नहीं तोड़ते हैं भगवान राम शिव धनुष को, याद रखना ना, भगवान राम शिव धनुष को जानबूझ करके नहीं तोड़ते। जब उस शिव धनुष में, उस धनुष में, उस सीख पर उस रस्सी को बांधते रहते हैं ना जब भगवान रामचंद्र जी, तो भाई बहुत पुराना वो शिव धनुष, बहुत पुरानी चीज को यदि आप पकड़ोगे तोड़ोगे तो अपने आप टूट जाता है। तो भगवान रामचंद्र जी ने जानबूझ करके उस शिव धनुष को नहीं तोड़ा था। जब भगवान रामचंद्र जी उस पर शिखर बांधते हैं तो वो शिव धनुष में जब शिखर बांधते रहते हैं ना तो शिव धनुष अपने आप टूट जाता है। जैसे शिव धनुष टूटता है परशुराम का आगमन होता है। परशुराम कहता है कि ये कौन है जो मेरे गुरु भगवान शंकर के धनुष को तोड़ डाला, ये कौन है, मेरे सामने आ जाओ। इस सभा में जितने लोग हो, जिस किसी ने भी शिव धनुष को तोड़ा है वो एक ओर खड़े हो जाओ और बाकी लोग दूसरे तरफ खड़े हो जाओ। भैया लक्ष्मण जी देखते हैं, अरे ये क्या हो रहा है। बड़े क्रोधित होकर के भी लक्ष्मण भैया सामने में आकर के खड़े हो जाते हैं, कहते हैं कि अरे मुनिवर, आप किस बात का क्रोध कर रहे हो। हमने तो अपने जमाने में, हमने तो अपने बचपना में ऐसे धनुष कई तोड़े हैं, आप इस धनुष की बात करते हो। मेरे भैया राम ने जानबूझ करके नहीं तोड़ा है, अरे इसमें तो खुद शिखर बन रहा था, ये अपने आप टूट गया है। और ऐसे धनुष बाण तो हमने कई तोड़े हैं, और आपको इतनी ही चिंता है, इतनी ही परवाह है इस धनुष बाण की, तो आप अभी अनुमति दीजिए, हम आपको दूसरा धनुष बाण दे देंगे। परशुराम कहते, रे मूर्ख, सुन, जिस शिव धनुष को तोड़ा ये कोई ऐसा वैसा शिव धनुष नहीं है, ये कोई मामूली धनुष बाण नहीं है जिसे तुमने तोड़ा है, ये साक्षात मेरे गुरु भोलेनाथ का शिव धनुष है जिसे तुमने तोड़ा है। जल्दी से बता इस शिव धनुष को कौन तोड़ा, नहीं तो मैं यहाँ पर उपस्थित सबका वध कर दूंगा। इस प्रकार से आज लक्ष्मण और परशुराम जी का संवाद हो रहा है। आइए पीली बत्ती का संकेत एक भजन, तत्पश्चात आप सभी से सादर विदाई। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। माटी मैया माई सारी दुनिया, हरि भक्ति भजला भुलाई डारे, मोह माया ममला मिलाई डारे, मोह माया ममला मिलाई डारे। सिया राम हरि नाम ताली बजा के जयकारा संग धीरे धीरे डो। चलिए अगले भजन है, सभी को हाथ उठा के।
चलिए मैं गाऊं सिया राम बोल, आप बोलो दोनों हाथ उठा के सिया राम गाना है। मैं गाऊं हरि नाम बोल, आप बोलो दोनों हाथ उठा के हरि नाम गाना है। चलिए तैयार हो? सिया राम और जोर से सिया राम हरि नाम। चिल्लाते बस चिल्लात बस रहे होगा नहीं ना? भगवान के नाम ला लेवत हो ना। सिया राम हरि नाम। और दोनों हाथ उठा के ताली बजाते हुए धीरे धीरे डोलना है भाई। बस सच्चे दरबार की सिया राम हरि नाम। ताली बजा के जयकारा संगे धीरे धीरे डोल। सिया राम हरि नाम। ताली बजा के जयकारा संगे धीरे धीरे डोल। कैसे भुला क्यों का करना है नहीं ना? तो सिया राम हरि नाम। बस सच्चे दरबार की सिया राम हरि नाम। ताली बजा के जयकारा संगे धीरे धीरे डोल। सिया राम हरि नाम। ताली बजा के जयकारा संगे धीरे धीरे डोल। पानी है चीनी की छोरी दुनिया, मटी में रामा ये सारी दुनिया। आई है चीनी की छोरी दुनिया, मटी में रामा ये सारी दुनिया। हरि भक्ति में झूला भुलाई कर, मोह माया मोहल्ला मिलाई कर, मोह माया मोहल्ला मिलाई डरी। सिया राम हरि नाम। ताली बजा के जयकारा